नमस्ते, नमस्कार, आदाबर, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो, रामकृष्ण परमहंस, इनका जन्म हुआ था कहाँ? बंगाल के हुगली जिला के कमारपुर गांव में ये पूरी तरह अशिक्षित थे। याद रखिएगा, ये विश्व बंधु पूछता है कि रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण परमहंस का मूल उद्देश्य क्या था, तो विश्व बंधुत्व और मानवता, यही सनातन का ही सबसे बड़ा आधार है। मानवता का नारा दिया। बचपन का नाम था इनका गजाधर चट्टोपाध्याय। गजाधर चट्टोपाध्याय ये काली मंदिर के पुजारी थे, जो वर्तमान में मंदिर दक्षिणेश्वर मंदिर के नाम से जानी जाती है। इन्होंने मानव सेवा को ईश्वर सेवा बताया, और आज आज के डेट में इसी को लोग त्यागे हुआ है। मानव सेवा को ईश्वर सेवा बताया। 38 में इन्हें गुरुदेव की उपाधि मिली। 38 में गुरुदेव की उपाधि मिली। इनके 3 शिष्य थे, नरेंद्र दत्त, सुनील चट्टोपाध्याय और वीरेंद्र बनर्जी। वीरेंद्र बनर्जी वीरेंद्र बनर्जी तो इसमें नरेंद्र दत्त इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। हाँ, जो महाराजा खत्री कहने पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। ठीक है। 5 मई 1897 को इन्होंने कलकत्ता के समीप वराहनगर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसी वर्ष यह कलकत्ता के पास इसको बेलूर में स्थापित कर दिया। इस संस्था का मूल उद्देश्य समाज सुधार एवं समाज सेवा करना था। 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए। 1899 में फिर से शिकागो गए। कोलकाता के निकट अल्मोड़ा। 1897 में, 93 में कहा गए? शिकागो गए। 1897 में मुर्शिदाबाद में हेडक्वार्टर स्थापित की रामकृष्ण मिशन की। 1899 में कलकत्ता के निकट अल्मोड़ा में मठ स्थापित किया। अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत तथा बांग्ला में उद्भेदन नामक पत्रिका निकाला। 1899 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिर से अमेरिका गए। 1900 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के उद्देश्य से पेरिस गए। ये एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उनका ऐसा कहना था कि कुष्ठ रोग से पीड़ित तथा दरिद्र की सेवा ईश्वर की सेवा से बड़ी सेवा है। 1900 में गरीबों के सहायता के उद्देश्य से इन्होंने पुअर मेंस एसोसिएशन की स्थापना की। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन का बागडोर जो था स्वामी ब्रह्मानंद ने संभाला। भारत विभाजन के समय रामकृष्ण मिशन ने पीड़ितों की सहायता के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में अनेक आश्रम की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। स्थान कहाँ है? न्यूयॉर्क। संस्थापक मैडम हेलेना पेट्रोना ब्लादवास्की एवं कर्नल ओलकाट जो थे अमेरिका के, ब्लादवास्की जो थी वो रूस की थी। थियोसॉफिकल में थियोस सबसे निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या होता है। ब्रह्म विद्या होता है यूनानी भाषा में थियोस का अर्थ ईश्वर होता है, जबकि सोफिया का अर्थ ईश्वर संबंधी ज्ञान होता है।
1882 में संस्था मद्रास के में स्थापित हुआ और थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है मद्रास में ही है। मद्रास में कहा है? अडियार में, मद्रास के अडियार में। 1893 में एनी बेसेंट इसमें शामिल हुई और अध्यक्ष भी बनी। यह संगठन मिस क्या कर रहे हैं? यह संगठन मुख्य रूप से हिंदू एवं बौद्ध दर्शन पर आधारित था। वेदांत दर्शन विश्व बंधुत्व की बात करता था। 19वीं शताब्दी का यह एकमात्र सामाजिक संगठन था जिसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूर्ति पूजा का समर्थन किया। ऐसे भी याद रखिएगा कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों में एकमात्र संगठन था तुमको थियोसॉफिकल सोसाइटी, और एकमात्र व्यक्ति जो थे या थी एनी बेसेंट, जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। इसी से प्रभावित होकर आपको 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणत हो गया, जिसके प्रथम चांसलर जो था वो हार्डिंग था। हाँ। रहनुमाई मालदान सभा रहनुमाई मालदान सभा पारसी धर्म में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई संगठन थी। इसके संस्थापक दादा भाई नेहरू जी, फरदौन जी नेहरू जी, बंगाली मैडम भीका जी कामा थी। उद्देश्य पारसी समाज में सुधार, पारसी स्त्रियों में सुधार, बाल विवाह का विरोध तथा स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका निकाला, जिसकी संपादक मैडम भीका जी कामा थी। मैडम भीका जी कामा को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति की माता कहा है, जबकि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का संगठन कहा है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी धर्म महामंडल 1857, संस्थापक दीनदयाल शर्मा, क्षेत्र हरिद्वार। उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए ब्रिटिश समाज, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्म समाज और आर्य समाज का विरोध करना। ब्रह्म समाज और आर्य समाज का विरोध करना। 1899 में इन्होंने दिल्ली में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता का दिल्ली कॉलेज, हिंदू कॉलेज कौन स्थापित किया है? कलकत्ता का हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन और डेविड हायर, और दिल्ली वाला दीनदयाल शर्मा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। उद्देश्य भारत की जनता के लिए ब्रिटिश सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ना। गोखले की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने। ठीक है। भारतीय हिंदू महासभा 1906, बीडी सावरकर। मुस्लिम लीग का विरोध करना तथा हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करना है ना। इसके स्वामी नारायण, ये अलग है, स्वामी नारायण संप्रदाय। 19वीं शताब्दी, संस्थापक स्वामी सहजानंद, गुजरात। उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार, दहेज प्रथा, बाल विवाह
प्रथा का विरोध करना। शारदा सदन 1889, संस्थापक पंडिता रमाबाई, बंबई, स्त्री शिक्षा में सुधार। पूना सेवा सदन 1909, संस्थापक पंडिता रमाबाई एवं डी के देवधर, उद्देश्य स्त्रियों की स्थिति में सुधार। प्रार्थना समाज 1867, संस्थापक आत्माराम पांडुरंगे, केशव चंद्र सेन, एमजी रानाडे, उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना, बाल विवाह, जाति प्रथा, बहु विवाह का विरोध करना, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना। रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। भंडारकर ने रानाडे को महर्षि की उपाधि दी थी। नोट, बंबई में बाल शास्त्री जावेडकर महाराष्ट्र के प्रथम सुधारक थे। इन्होंने बंबई दर्पण नामक मराठी साप्ताहिक पत्रिका निकाला। महाराष्ट्र के बाल शास्त्री को महाराष्ट्र के गांधी के नाम से जाना जाता है। 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की और महाराष्ट्र में नई शिक्षा के जनक गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें हितवादी के नाम से जाना जाता है। इनाम कमीशन के आयुक्त ये भी रहे थे। अहमदाबाद एवं नासिक में जज थे। लीटन के दिल्ली दरबार में इन्हें आमंत्रित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये बंगाल के महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे। जन्म 26 अक्टूबर 1820, पश्चिम बंगाल। संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान। 1864 में इन्होंने कलकत्ता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज खोला। सोम प्रकाश, कार्य पुस्तिका, बेताल पंचविंशति, उपकार मनिका, शकुंतला चरितावली नामक पुस्तक लिखी। विधवा विवाह के लिए सर्वाधिक प्रयास इन्हीं के द्वारा किया गया और इन्हीं के प्रयास से 1856 में डलहौजी ने विडोरी मैरिज एसोसिएशन का प्रारूप तैयार किया, जो 7 दिसंबर 1856 को लॉर्ड केनिंग ने विडो रीमैरिज एक्ट पारित किया। प्रथम विधवा रायमणि थी, जिनका विवाह कलकत्ता में हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मुख्य अतिथि थे, विशिष्ट अतिथि थे। क्या ना पहला संस्कृत वर्णमाला लिखा, प्रथम बांग्ला वर्णमाला लिखा, तथा बालिका विद्यालय की स्थापना की इन्हीं के द्वारा की गई। ईवी रामास्वामी नायकर, जन्म 1879, स्थान केरल। इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम आसू था। ज्योतिबा फुले, जन्म 1828, स्थान महाराष्ट्र, जाति माली, पिता मोहन राय फुले। इनका ऐसा मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय तक राष्ट्रीय नहीं हो सकता है जब तक इसमें निम्न वर्ग का पार्टिसिपेशन न हो। इन्होंने 1873 में सदशोधक समाज, 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा, 1873 में सदशोधक समाज, 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की और गुलामगिरी नामक पत्रिका निकाला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जन्म 1861, इंदौर के महू नामक स्थान पर, वास्तविक नाम भीमराव रामजी अंबेडकर, मृत्यु 1956। मां भीमाबाई, पिता रामजी भोलो। पत्र मूक नायक मराठी में था।
स्थापित संस्था में लिखेगा, इसको याद रखिएगा, स्थापित संस्था में बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, स्वतंत्र पार्टी 1936, श्रमिक पार्टी 1944, अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942, बड़ौदा रियासत के महाराज श्यामजी राय गायकवाड़, श्यामजी राय गायकवाड़ ने इन्हें 1913 में विदेश भेजा। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अमेरिका में राजनीतिक शास्त्र में दाखिला लिया। 1916 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की। 1918 में बंबई में लेक्चरर बने। 1923 में बंबई हाईकोर्ट में वकालत की। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह चलाया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले यही थे। 1932 में पूना के यरवदा जेल में गांधी से पुनः पैक्ट किया। बौद्ध भिक्षु महंत चंद्रमणि ने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। 1937 के चुनाव में कलकत्ता चुने गए, बंबई से हार गए थे। 1940 के दशक में वे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने। संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। 1950 में कोलंबो बौद्ध विश्व परिषद के अध्यक्ष बने। 6 दिसंबर 1956 में इनका निधन हो गया। इनकी समाधि चैत्रा भूमि के नाम से जानी जाती है। बहराम जी मालाभारी 1853 से 1912, पुस्तक नीति विनोद इन्हीं के प्रयास से 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित किया गया, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। इन्होंने सेवा सदन नामक सामाजिक संस्था बनाया। मदन मोहन मालवीय 1801 से 1946 ना, कितना साल हो गया? तो कितना है उसका? ये देखिए ना, गूगल पर ढूंढिए तो जन्म इनका, ये मदन मोहन मालवीय, जन्म देखिए 1861, ठीक तो है। जन्म 25 दिसंबर 1861, इलाहाबाद। माता श्रीमती मूना देवी, हो गए 1861 है, 1861 है। माता श्रीमती मूना देवी, पिता श्री ब्रिजनाथ उपाधि पंडित, पत्र पत्रिकाएं लीडर, हिंदुस्तान, अभ्युदय, पेशा वकील। 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। विलियम जोन्स, जन्म 1746, लंदन। इन्होंने 1784 में कलकत्ता में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। उपाधि मलिक जॉन, इन्हें फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। विलियम जोन्स की इसी संगठन के माध्यम से तुमको चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स ने कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स ने हितोपदेश, जो नारायण पंडित की रचना है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का कोड ऑफ हिंदू लॉ या कोड ऑफ जेंटल लॉ या कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। नादिर शाह का फारसी में जीवनी लिखा, अनुवाद किया। पर्शियन ग्रामर लिखी। सिस्टर निवेदिता 1867 से 1911, वास्तविक नाम मार्गरेट नेबुल, यह आयरिश महिला थी। स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें सिस्टर निवेदिता की उपाधि दी। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें शेरनी कहा था
रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक माता कहा, अरविंद घोष ने इन्हें अग्निशिखा कहा, अग्निशिखा कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अग्निशिखा कहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जन्म 6 जुलाई 1901 कलकत्ता, पिता श्री आशुतोष मुखर्जी 1940 से 44 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का विरोध किया। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1953 में श्रीनगर जेल में इनकी मृत्यु हो गई। श्रीनगर जेल में इनकी मृत्यु हो गई। विनोबा भावे 1895 से 1982, जन्म स्थान गंगोड़ा महाराष्ट्र, 11 सितंबर 1895, प्रचलित नाम आचार्य विनोबा भावे, वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे, राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी। ये भूदान आंदोलन के जनक थे। व्यक्तिगत सत्याग्रही में प्रथम सत्याग्रही थे। इन्होंने गीताई, गीता प्रवचन, भूदान यज्ञ नामक पुस्तक की रचना की। 15 नवंबर 1982 को मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया। टीके कर्वे 1859 से 1962, उपनाम धोंधू केशव कर्वे, स्थापित संस्था विधवा प्रतिबंध निवारक मंडली, महिला विद्यालय, भारतीय महिला विश्वविद्यालय, समता संघ। सर सैयद अहमद खान, जन्म 1817 दिल्ली। इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य था कि कुरान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाए। और 1870 में तहजीबुल अखलाक नामक पुस्तक लिखी। 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। इन्होंने कुरान पर टीका लिखा, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रथम प्राचार्य थियोडर बैंक थे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने 10,000 रुपया चंदा दिया था अलीगढ़ विश्वविद्यालय को। अहमदिया आंदोलन 1838 से 1909, संस्थापक मिर्जा गुलाम मोहम्मद। इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। अब इन्होंने अपने आप को कृष्ण और हजरत मोहम्मद का अवतार कहा, जिहाद का विरोध किया, अपने आप को पुनर्जागरण का संस्थापक कहा। 1890 में बहरीन अहमदिया नामक पुस्तक लिखी। देवबंद आंदोलन, संस्थापक मोहम्मद कासी ननौती, रशीद अहमद गंगोही। इसी संगठन से प्रभावित होकर शिबली नुमानी ने 1885 में लखनऊ में दारुल उलूम की स्थापना की थी। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी बंगाल के थे। इस्लाम धर्म में सुधार के लिए प्रयास करने वाले प्रथम व्यक्ति तुमको अब्दुल लतीफ भी थे। स्थान कलकत्ता 1863। मुसलमानों को सृजित करना। इन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उसके बाद क्या? खींच दे, आप लोग घबराइए मत, खींच देगा, सब खींच देगा। हम अभी नहीं, बाढ़ और सरकार दोनों परेशान है। नोटिफिकेशन नहीं आया बाबू।
एक्सपेक्टेड रेट दिया है, लेकिन क्या दिक्कत? क्या कहा? कराएंगे नहीं, नहीं नहीं, फेवरेट मेरा नहीं है, हम उद्देश्य से करते हैं, सर को अनुभव है, उठाए हुए हैं, इसीलिए बस एक क्वेश्चन में गलती नहीं होता है। ये वो क्वेश्चन जो है, ये जो कहना, जो क्वेश्चन दिए हुए, जो टेस्ट लिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन लगा दीजिएगा, उस क्वेश्चन को कराएंगे। 1857 ईस्वी का विद्रोह निकालिए। हाँ, लय में आया तो मामला गड़बड़ा दिया। शब्द याद है, लेकिन कौन महत्वपूर्ण है, कौन महत्वपूर्ण, सबको रटवा देने से पागल हो जाएगा। इसके तो हमारा 7,000 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक याद है। अठारह संतावन ईस्वी का विद्रोह में याद रखिएगा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो था, पढ़िए। 1857 ईस्वी का विद्रोह, 1857 ईस्वी का विद्रोह जो हुआ, 1857 ईस्वी विद्रोह, ये आपको 1772 से लेके 1772 से लेके 1857, 1772 से लेके 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन नीतियों का प्रतिपादन किया, चाहे वो नीति है मैडम, जिन नीतियों का प्रतिपादन किया, उसी नीति के प्रतिपादन का प्रतिफल था कि भारतीयों में एक जबरदस्त असंतोष का विकास हुआ, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो। सामाजिक क्षेत्र में मैंने बताया कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 में, मैंने बताया कि बाल विवाह का उन्मूलन किया गया, मैंने बताया कि विडो रीमैरिज एक्ट आया, मैंने कहा कि अब तुमको सामाजिक क्षेत्र में तुमको पर्दा प्रथा के विरुद्ध कानून बना, किसी भी सामाजिक उत्सव में भारतीयों की मनाही थी भाग लेने की। दूसरी बात की, रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी में भारतीय यात्रा नहीं कर सकते थे, इससे असंतोष था। इसी क्रम में 1813 के चार्टर एक्ट में एक बात आया, 1813 के चार्टर एक्ट में बात आया कि कोई भी ईसाई मिशनरी भारत में आ सकती है, जा सकती है, बच सकती है, धर्म का प्रचार कर सकती है। तो स्वाभाविक इससे विरोध होगा। जैसे वो मियाँ जी घुस गया में विष्णुपद मंदिर में घुस गए तो पूरा बवाल मचेले हैं लोग, मियाँ घुस गया, मियाँ घुस गया, मियाँ घुस गया। और हम 17 बार अभी तक अपना कराए हैं रुद्राभिषेक, सब टॉप क्लास के मंदिर में, हमारा पे एको बार विरोध नहीं हुआ। रामेश्वरम में कराया, मदुरई में कराया है, पटना का तो छोड़िए दीजिए, कितना कराया, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, मुद्दा नहीं है लोगों के पास, मुद्दा को भटका रहा है सब। कहीं एक तो सबसे बड़ी बात की सनातन के अंतर्गत मंदिर की चर्चा नहीं है, कुरान में मस्जिद का उल्लेख नहीं है, कुरान में मस्जिद का उल्लेख नहीं है, और सनातन धर्म में मंदिर नहीं है, और कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मंदिर में मियाँ जाएगा या मस्जिद में हिंदू जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन राजनीतिक दलों के संविधान में ये है, हाँ, वो लोग पन्ना में लिखा हुआ है। जैसे भागलपुर में शहनाज हुसैन गए थे वो मंदिर में, तो वो मंदिर में गए थे तो उसको पूरा, मंदिर से निकले तो पूरा मंदिर को धुलवाया गया। जबकि उसी भागलपुर के मंदिर में सारा हमारा पूरा वहां के जितना लोग ब्राह्मण लोग, हम बोले मेरा रुद्राभिषेक 4.5 घंटा कराया था, हमारी शहनाज हुसैन। तो इसका मतलब कि हमको मियाँ समझ में नहीं करता है कोई। नहीं, मैं भारतीय हूं,
और भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। भागवत जी तो क्या गलत बोलना नू भैया, भाई है हाँ तो ठीक है। नहीं, उस समय था, जैसे इंग्लैंड में रहने वाला सारा आदमी अंग्रेज, फ्रांस में रहने वाला सारा आदमी फ्रेंच, पाकिस्तान में रहने वाला सारा आदमी पाकिस्तानी, तो हिंदुस्तान में रहने वाला सारा आदमी हिंदू। इसे हमारा डिस्कशन नहीं, हम गवार देंगे। सिंधु, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ अरब, सिंधु स को ह बोलता था, तो सिंधु को हिंदू बोल दिया, तो हिंदू नदी, तो हिंदू नदी के तट पर रहने वाला सब हिंदू हो गया। और हिंदुस्तान का एगो भी मुसलमान खड़ा हो और कहे कि हम डायरेक्ट पार्सल आए हैं, गुलामी लिख देंगे, हम पूरा अपना रिसर्च फाड़ देंगे, डिलीट फाड़ देंगे। ऑल द मुस्लिम, ऑल द क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन who is living in Hindustan, they all are converted Hindu। सब हाँ सनातनी है, सब सनातन तो सब है, ये है कन्वर्टेड है, सब कन्वर्ट किए हुए हैं। मेन ब्रांच, मेन ब्रिज सनातन है। जैसे ये हो गया, ये हो गया तुमको ब्रिज हो गया सनातन का, और इसी से जितना जो इसका ब्रांच है वो सब निकला है, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, क्रिश्चियनिटी हो, जो भी। सिख तो लेटेस्ट है लोग, है ना। तो ये हो गया। अब 1813 में बोल दिया कि कोई भी हिंदू, ये ईसाई मिशनरी भारत में आ सकता है, जा सकता है, बच सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है। तो ए लड़का, वो लोग टेस्ट का कॉपी किसी को चोरी मत करने देना, तो निश्चित रूप से विरोध होगा। दूसरी बात कि 1850 में आया रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, जिसमें कहा गया कि कोई भी हिंदू या मुस्लिम अगर अपना धर्म त्याग करके ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसे उसके पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बढ़ावा देना हो गया। जैसे हम अपन पत्नी के मुस्लिम नहीं बनाए तो हमारा घर से निष्कासित किया, सब पूरा संपत्ति से वंचित कर दिया, है ना। हालांकि केस लड़े तो हम करा दे, लेकिन पैसा कोई कुछ होता है। लेकिन इस तरह की बात हुई तो बढ़ावा हो गया। 43वीं रेजिमेंट को बोला कि आपको समुद्र पार करके बर्मा जाना है। अब समुद्र पार करके बर्मा जाना है, और शूद्र साहित्य हो, गौतम हो, बुधायन हो, असुलायन हो, आपस्तम हो, विस्तु हो, सब में कहा गया कि समुद्र यात्रा जो करेगा मलेच्छ हो जाएगा। ये बात हो गई। उसी तरह तुमको 1806 में वेल्लोर में, वेल्लोर यहाँ है कलकत्ता में, वेल्लोर में हुआ कि भारतीय सैनिक चंदन नहीं लगा सकते हैं, एंटीना नहीं रख सकते हैं, मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, टोपी नहीं पहन सकते हैं, तो इससे विरोध की बात हुई। ये धर्म पर छेड़छाड़ किया। राजनीतिक क्षेत्र में बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। बहादुर जफर के बेटा और पोता गोली मार दिया गया। बहादुर जफर को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया गया। बहादुर शाह जफर के बारे में कहा गया कि बहादुर जफर के बाद इनके किसी भी खानदान, किसी भी आदमी को युवराज की उपाधि नहीं दी जाएगी। ये हुई। अब दूसरी बात, 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि वंश, रंग, लिंग, वर्ण के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को सरकारी सेवा में समान अवसर दिया जाएगा, और इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। दूसरी बात आप देखिएगा कि 1843 में नेपियर ने बिना गलती के
हैदराबाद के अमीरों को हरा के तुमको सिंध का कंपनी में विलय कर लिया एलन बरो के समय में। 1848-49 में तुमको डलहौजी ने पंजाब जीत लिया। 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया कि जिस राजा के पास अपना बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, वह गोद नहीं ले सकता है, और वैसी परिस्थिति में उसके रियासत को हड़प के कंपनी का अधीन कर लिया जाएगा। ऐसे इसमें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी, नागपुर हुआ। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले सतारा 1848 में अप्पा साहिब से, 1853 में गंगाधर राव से झांसी, 1854 में तुमको रघुजी भोसले से नागपुर हड़प के कंपनी का अधीन कर लिया गया। करौली को 1855 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कंपनी का अधीन किया गया था, लेकिन हुआ गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध के कारण करौली को वापस कर दिया गया। ये सारी बातें हुई। अब सैनिकों को जो मुफ्त पत्र व्यवहार की सुविधा थी, आज भी है, उस पर डलहौजी ने स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया और 2 पैसा लगा दिया। ये दिक्कत हो गई। भारतीय सैनिक को अगर 7 रुपया मिलता था तो अंग्रेजी सैनिक को 35 रुपया मिलता था, 5 गुना अधिक। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तुमको प्रजातीय आधार पर भेदभाव खूब करता था सब भारतीय सैनिकों के साथ। तो ये सब असंतोष, राजनीतिक असंतोष बना। लेकिन इस सारे असंतोष में जो सबसे महत्वपूर्ण असंतोष था, वो असंतोष तुमको आर्थिक असंतोष था। आर्थिक असंतोष में हमने बताया है नई भू राजस्व व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था, रेतवारी व्यवस्था, कृषि का वाणिज्यीकरण, कुटीर एवं हस्तकरघा उद्योग का विनाश, रेलवे का विकास, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ये सारा का सारा कारण अंततः एक असंतोष को जन्म दिया। और इसी असंतोष का प्रतिफल उस समय सामने आया जब सैनिकों को पहले ब्राउन बैस नामक हथियार दिया जाता था। ब्राउन बैस, पहले बंदूक का नाम था ब्राउन बैस। उस ब्राउन बैस को हटा के उसके जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल लाया गया। और न्यू इनफील्ड राइफल में जिस कारतूस का प्रयोग होता था वह दमदम कलकत्ता में बनता था। अब उसमें हल्ला उड़ गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली है, तो स्वाभाविक है कि तत्कालिक कारण बन गया। और 10 मई 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 को तुमको खल खुदा का, मुल्क बादशाह का, वतन सिपाही का, हल्ला बोल, मारो फिरंगी के नाम से तुमको 1857 ईस्वी का विद्रोह शुरू हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह, इतना व्यापक पैमाने पर जो विद्रोह हुआ था, आखिर ये विद्रोह था का स्वरूप क्या था? विद्रोह का स्वरूप क्या था? तो अर्नस्टेनले प्रथम व्यक्ति था जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा। फिर सीले, काये, लॉरेंस, मैलेसन ने भी इसको सिपाही विद्रोह कहा। डिजरायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा। केनिंग ने इसको जन विद्रोह कहा। तुमको रीज ने इसको, आउटरम और टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा। रीज ने इसको धार्मिक संघर्ष कहा। तुमको और क्या नाम उसका, टी.आर. होम्स ने इसको बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। जवाहरलाल नेहरू ने इसको सामंतवादी विद्रोह कहा। तो बी.डी. सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। वास्तविकता चाहे जो भी हो, अंग्रेज यह दिखाना चाह रहे थे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह वास्तव में महज सैनिकों का एक असंतोष था, और इसी असंतोष के परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। लेकिन वास्तविकता यह थी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह कह के इसके महत्व को कम करने का प्रयास किया गया। क्योंकि आपको बहुत जगह पर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को छोड़ के बाकी सभी जगह सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। सैनिकों के अतिरिक्त आम लोगों ने भी भाग लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, सबका उद्देश्य था कि भारत से अंग्रेजों को बाहर करना, तो अगर उद्देश्य के हिसाब से विद्रोह का स्वरूप निर्धारित होता है, तो अगर स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य था भारत से फिरंगियों को बाहर करना, तो वो स्वतंत्रता संग्राम कहला गया। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के जितने भी नेता थे, सबका यही सोचना था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम,
कि आज हमारी वर्तमान दयनीय स्थिति का सबसे बड़ा कारण यह है कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया अत्याचार। इसलिए फिरंगी भगाओ और अपनी पुरानी अवस्था को पाओ। तो इस दृष्टिकोण से यदि उद्देश्य देखिएगा तो जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना था, उसी तरह 1857 ईस्वी के विद्रोह का भी उद्देश्य भारत से फिरंगियों को बाहर भगाना था। और इसी कारण बस इसको स्वतंत्रता संघर्ष कहा जा सकता है, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जो था वह 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। आज संथाल विद्रोह में भी सिद्धू कान्हू चांद भैरव जितने भी लोग थे, सब लोग फिरंगी को भगाना चाह रहे थे। तो इसलिए 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के जैसा जरूर था। यही कारण ये कारण था। इसको हम लोग कल 1857 लगेगा, पूरा चर्चा करेंगे। रेगुलर क्लास कर देंगे बाबू, भिंगा देता है सब हमको। पर इस वक्त उसी गए थे बाजार सभी सागित। हाँ, तब जर्मनी रोहानू कल ये 15 को मैं जा रहा हूं यूपी, उत्तर प्रदेश। हाँ, 16 को ना बा गाड़ी से चल। वो तो तुम ना बताओगे यूपी होगी कितना दूर है। तो हम लोग 15 को गाड़ी खोलते हैं और तो 15 को यहाँ पे गाड़ी खोलेंगे, 2 गाड़ी चलेगा तो 2 गाड़ी चलेगा। तो उसमें तुम ही रह जाना। कोई बहुत ही कोई पवित्र धार्मिक स्थल हो तो उसका दर्शन करा देना। 16 को भाग लेके अपन राष्ट्रीय शिक्षक गौरव सम्मान योगी जी से ले लेंगे। लेने के बाद अपना भाषण उठन दे जाके वहीं से निकल जाएगा। 15 से घूमते फिरते चलेंगे हम आगे ना। कुंभकर्ण का ठहर है। नहीं सुनो, देखो बंद है ना, दे खुले ना, खुले रह दो, खुले रह दो। देखो मेरी विशेषता सुनो, विशेषता मेरी सुनो, विशेषता मेरी देखो। हम जो सो जाएंगे लगे पूरा खराटा हो रहा है, लेकिन कितनों जो भी बात होती है सब सुनाई देती है हमको। धोखा हम नहीं देते हैं, इसलिए नहीं धोखा नहीं देते हैं कि राहु मेरा जो है ना वो बहुत बढ़िया है। राहु छलिया ग्रह है, राक्षस था। देखो ये उठा हुआ, ये उठा हुआ, ये उठा हुआ, इस तरह का चेहरा राक्षस टाइप का। तो ये राहु का पहचान है। राहु खूब बढ़िया है, तो इसलिए आवाज मेरी कभी धीमे नहीं हो सकती, बुलंद होगी, डर नहीं होगा। खुद राक्षस है। केतु थोड़ा डगमग हो, केतु डगमग है तो थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। शुक्र मेरा खराब है इसलिए कलाकार नहीं है। शनि मेरा बहुत बढ़िया है इसलिए फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। मंगल बहुत बढ़िया है इसलिए कई साल केज में लेके भाग गए, है ना। बुध ठीक है, शुक्र बहुत अच्छा नहीं है इसलिए IAS IPS नहीं बने। बृहस्पति ना बहुत अच्छा है ना खराब है, तो ठीक है। तो हमारा जो नेचर है, जिसे हम नेता बहुत उच्च क्वालिटी के बन सकते हैं, लेकिन भले बहाना हो गया कि चकचुक के चक्कर में नहीं IPS IAS नहीं बना, लेकिन हकीकत ये थी कि हमको IPS IAS चाहे चकचुक करते या ना करते नहीं बनते। ग्रह गोचर के हिसाब से
100%। अरे भैया, हम रीग इकोनॉमिक सोशल एस्पेक्ट हम रिसर्च के अभी ना नौकरी की बात अभी पता चलेगा तो अभी हम सही नहीं ना बताएंगे, इसलिए कि आप लोग युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। क्या के लिए कलाकार बनने का स्टोन स्टोन है, तो कलाकार जैसे जितने भी कलाकार हैं ये तो बृहस्पति है। हाँ, तो ये आपके इसके लिए नौकरी के लिए ये है, ज्ञान है, ज्ञान का है। तो सबसे बड़ी परिस्थिति है कि राहु जिसका खराब होता है ना उसको फंसा देता है। नहीं, राहु से होगा कि इसे राहु मेरा खराब रहता तो हमको लालची बना देता। अधिकारी लोग का अगर राहु खराब रहता है ना तो लालची बना देता है, और शुरू में कुछ नहीं होता है, खूब पकड़वाते 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 खूब बढ़ाते 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 झारखंड में जैसे आईएएस नहीं थी, फिर वो वाला पोजिशन में जाकर डाल देता है। आ जाएंगे भर, ठीक है। तो लेते हैं ब्रेक और कल 1847 ईस्वी के विद्रोह की चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।